एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब हाई वाइब्रेशन में होंगे, हैप्पी होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सो आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेके क्या है, उनके नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं एंड एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए इस समय क्या है। ऑल्सो ऑल साइंस रीडिंग है गाइज, कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है किसी भी सिचुएशन में। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके सामने जब आएगी आपसे रेजोनेट कर जानी चाहिए अगर आपके लिए बनी है तो। जितना रेजोनेट होता है उतना ही लेना एंड जितना नहीं होता है उसे जाने देना। एंड अगर वीडियो से आपको गाइडेंस मिलती है, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लेट अस नो कि कितना रेजोनेट हुआ एंड आपको कैसी एनर्जी फील हुई। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। रिव्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज कैसी है? जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज कैसी है? जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज कैसी है? मेरे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज उनको लेके कैसी हैं? प्लीज गाइड अस। ओके गाइस, एनर्जीज आर लाइक कि हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के बीच में कल्चर डिफरेंस या फैमिली इश्यूज हो या बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई हो विद टाइम। सो एज फार एज आई कैन सी कि आपके पार्टनर के इमोशंस तो काफ़ी हाई है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर उन्हें आप तक पहुंचना है, आप तक आना है, तो उन्हें काफ़ी लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा या उनको बहुत आंसर्स देने पड़ेंगे। तो वो उन सब से बचना चाहते हैं। अभी उनका कोई मूड नहीं है कि वो किसी को एक्सप्लेन करें। दे जस्ट वांट टू बी अलोन। काफ़ी लोगों के पार्टनर्स उनको स्टॉक कर रहे हैं। दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। अगर सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो या कुछ भी हो, मतलब दे आर काइंड ऑफ कीपिंग एन आई ऑन यू। हो सकता है कोई फेक आईडी से आपको फॉलो करते हो या आपसे बात करते हो या आपको सिर्फ देखते हो। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, सोशल मीडिया पे हो, तो हो सकता है वो मतलब दिन में आपके बारे में मतलब 2-3 बार चेक कर लेते हो आपकी प्रोफाइल कि आपने कुछ डाला है या नहीं डाला है। अदरवाइज अगर मैं इनके दिल की बात करूँ तो इमोशंस बहुत हाई हैं एंड प्यार भी बहुत करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को सेपरेशन में 2 महीने हो गए हो, 3 महीने हो गए हो या 6 महीने हो गए हो, ठीक है, 8 महीने भी हो सकते हैं। लेट्स सी कि उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं? रिव्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं? हमारे मेरे पास प्लीज गाइड अस। रिव्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं? हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो अगर इन्हें आपसे मिलना हो या बात होती हो तो सोशल मीडिया पे होती हो। अदरवाइज दे माइट हैव टू ट्रैवल अ बिट टू कम एंड मीट यू। यस, नेक्स्ट एक्शन ये कहीं ना कहीं कोई ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं एंड हो सकता है आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। अदरवाइज अभी अगर ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप लोग मिल पाओ या यू नो इफ़ यू गाइज आर कंट्री के मतलब ओवरसीज है पार्टनर, तो हो सकता है कि किसी ट्रैवल मतलब किसी बिजनेस मीटिंग या बिजनेस पर्सपेक्टिव से इन्हें ट्रैवल करना पड़े एंड दे माइट इवन कम एंड सी यू, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है एंड उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शंस में अभी सिर्फ इतना आया कि ये सोचते हुए दिख रहे हैं। यस, हो सकता है बिजनेस ट्रिप की वजह से इनको एक मौका मिल जाए जहां से ये आपको भी मिल ले। अदरवाइज हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी फिलहाल ये आप पे नज़र रख रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इनको ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द बिजनेस। इनका मे बी ऑफिस का कुछ सीन हो सकता है। सो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल हियर, बट द मेन थिंग दैट आई एम गेटिंग इज कि काफ़ी लोग यहाँ पे हो सकता है कुछ दिनों में मे बी विद इन नेक्स्ट 2 months
मिले एक दूसरे से, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये अभी मिलने के बारे में आपसे सोच रहे हैं। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देती है। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, उनको अपनी करंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस दे दो प्लीज। गाइज अगर आपको पता है कि कोई आपको फेक आईडी से देख रहा है आपकी स्टोरी वगैरह, तो प्लीज़ कुछ ऐसा मत डालना जिससे इनको गलत इंप्रेशन पड़े, अदरवाइज ये बिल्कुल लेट को कर देंगे एंड टावर मोमेंट आ जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, कम्युनिकेशन क्लियरली, कम्युनिकेट क्लियरली। सो गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए कि कुछ टाइम बाद या मे बी सून इन द नियर फ्यूचर यू विल गेट अ चांस टू क्लैरिफाई ऑल योर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आपको कम्युनिकेशन का एक मौका दिया जाएगा, तो उस टाइम पे जो भी आपकी बात है वो आप क्लियरली अपने पार्टनर को बोल देना। एंड ऑल्सो अपनी कम्युनिकेशन ऑल ओवर सबके साथ क्लियर रखो। किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उस वे से बोलना चालू करो कि लोगों को क्लियर कट समझ आए, और अगर नहीं आती है समझ तो उसको वैसे ही रहने दो। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योर सेल्फ टू समबडी who doesn't want to understand or who is not in a state of mind कि वो आपको समझ पाए। So ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लेट मी नो कि कितना रेजोनेट हुआ। थैंक यू गाइज।